नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खरीफ फसलों के लिए 2050 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी सरकार। सरकार की ओर से खरीफ की फसल की खरीदारी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए गए। सभी किसानों से 200 क्विंटल खरीफ फसल की खरीदारी की जाएगी। 2050 रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य से 8 लाख मीट्रिक टन की खरीफ की फसल सरकार खरीदेगी। अब नहीं काटने होंगे सीओ ऑफिस के चक्कर, हेमंत सोरेन ने शुरू की सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सभागार से सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गुरुवार को हुए सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीद बिक्री हेतु निबंधन दाखिल खारिज, रसीद कटने से लेकर रजिस्टर पंजी 2 तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार ये प्रक्रियाएं आम जनता के लिए काफी जटिल हो जाती हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि हम आम जनता को सरल और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराएं। सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा गिरिडीह, झारखंड के 1000 गांव सोलर लाइट से होंगे रोशन। झारखंड और सौर नीति 2022 के तहत 1000 गांव सोलर लाइट से रोशन होंगे। पहले चरण में 2023 तक राज्य के 200 गांव सोलर लाइट से जगमग होंगे। इस क्रम में गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुल 17 मेगावाट एवं वाणिज्यिक सेक्टर के लिए 5 मेगावाट का रूफटॉप पावर प्लांट, 1 मेगावाट सोलर स्ट्रीट लाइट एवं ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट 18 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। पहले चरण में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5 मेगावाट रूफटॉप लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। झारखंड में 20% महंगी हो सकती है बिजली, जाने नई दरें कब से होंगी लागू। राज्य में बिजली की दरों में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली वितरण निगम के आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व रिपोर्ट दाखिल की है, जिसके आधार पर टैरिफ प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वार्षिक राजस्व रिपोर्ट में बिजली वितरण निगम ने 7,400 करोड़ का घाटा दिखाया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में 2,200 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में 2,600 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में 2,500 करोड़ का घाटा दिखाया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए दाखिल टैरिफ पिटीशन में बिजली वितरण निगम ने 20% तक दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इसमें बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। झारखंड मैट्रिक इंटर परीक्षा के फॉर्म भरने में ना करें देर, इस तारीख तक मिलेगा मौका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2023 में होने वाली क्लास 9 और 11 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र और रजिस्ट्रेशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा कि आवेदन फॉर्म जमा करने का समय काफी कम रह गया। ऐसे में स्टूडेंट्स को चाहिए कि निर्धारित समय में वे फॉर्म भर ले, उसके बाद भेजे गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा 9 एवं 11 का रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म बिना लेट फाइन के 10 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड को कपकपाएगी सर्दी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ेगी। अगले 2-3 दिन तक तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास होगा। मौसम केंद्र के सहायक वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 2 जवान घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो के जंगल में गुरुवार को पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। इसमें 2 जवान घायल हो गए। डीआईजी अजय लिंडा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सुबह से दूसरी बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जानकारी के अनुसार इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बसेरा व अनमोल दा का दस्ता शामिल है। जंगल से फायरिंग व बम धमाके की आवाज सुन बैठक कर रहे ग्रामीण भाग खड़े हुए। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे तक भाकपा माओवादियों से पुलिस की मुठभेड़ जारी थी। इसमें ग्रामीण सहमे हुए हैं।
झारखंड में मतांतरण के विरुद्ध कानून है, लेकिन मामले को पुलिस करती है नजरअंदाज। झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन के अनुसार मतांतरण के विरुद्ध झारखंड में कानून तो है, लेकिन पुलिस का एक्शन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर पुलिस भी सरकार की मंशा व सख्ती के अनुसार काम करती है। यूं कहें तो मतांतरण के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई बहुत हद तक सरकार की सख्ती पर निर्भर करती है। अगर सरकार चिंतित होगी तो पुलिस भी उसके अनुसार ही काम करेगी। अगर मतांतरण के बावजूद सरकार उसे गंभीरता से नहीं लेगी तो पुलिस भी उसी नजरिए से पूरे मामले को देखेगी। बीजेपी को कमल निशान देने वाले झारखंड के पूर्व मंत्री समरेश सिंह का निधन, 5 बार रहे विधायक। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री समरेश सिंह का गुरुवार को उनके सेक्टर 4 स्थित आवास में निधन हो गया। वे 5 बार विधायक रहे। समरेश सिंह बीजेपी और जेवीएम से विधायक चुने गए थे। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बने। समरेश सिंह के निधन से बोकारो में शोक की लहर दौड़ गई। समरेश सिंह लगातार बीमार चल रहे थे। 2 दिन पूर्व ही रांची से इलाज कराकर बोकारो लौटे थे। गुजरात में पीएम मोदी का 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो, 14 विधानसभाओं में पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर शोर से जुटे हुए हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर का अब तक का सबसे लंबा रोड शो किया। इस रोड शो में प्रधानमंत्री ने करीब 14 विधानसभाओं को कवर किया। मेगा रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग मोदी मोदी के नारे के साथ पीएम पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। अहमदाबाद से शुरू हुआ यह मेगा रोड शो नरोदा तक पहुंचा।